हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2018 का हिंदी का पेपर। जितने भी 50 प्रश्न पूछे गए थे 2018 के एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग 20, 21, 22 का पेपर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाएँ। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की जो है आपको फ्री में पीडीएफ भी मिलती रहती हैं, जो भी डेली क्लासेस होती रहती हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का फ़ायदा मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको इसमें पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी किस लेवल की है और किस लेवल की तैयारी अभी हमें करनी है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं वो हर वर्ष रिपीट होते रहते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, रिपीट करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पूरे 50 प्रश्नों को आपको नोट कर लेना है। आपको देखना है कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस जो है बना के पूछ रहा है। ओके, तो पूरी वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न, जो कि 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि शशक का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। ये प्रश्न पूछा गया था कि शशक का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए, इसमें शशक का जो पर्यायवाची शब्द है आपका वो है, क्या है? खरगोश। ठीक है, तो 51 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया था कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? सभी लोग देखिए हर प्रश्न का जवाब देते हुए चलेंगे और 50 में से अगर आप लोग 25 सही करते हैं तो एग्ज़ाम में कम से कम 40 से ज़्यादा आप लोग प्रश्न सही करके आएंगे। ठीक है, और अभी तो आपके पास तैयारी करने का समय है। हिंदी टॉपिक वाइज की क्लास, जीके टॉपिक वाइज की क्लास नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाएं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकवक्ति का जो सही अर्थ है वो है अवसरवादी होना। ठीक है, 52 का आपका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? बताएं सब लोग। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए इसमें सविता हो गया एंड दिवाकर हो गया, भास्कर हो गया, ये सब सूर्य के पर्यायवाची आपके हैं। मयंक जो है आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अच्छा, मयंक किसका पर्यायवाची है? ये जो है आपका चांद का पर्यायवाची है। किसका? चांद का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन इसका बी वाला आपका जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, मयंक जो है चांद का पर्यायवाची है। 53 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, प्रत्येक का संधि विच्छेद बताएं। प्रत्येक का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छपेगा। मैं बता दूं, जब भी आप लोग मेरी वीडियो देखा करें तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी जरूर रखा करें। जिन क्वेश्चन में स्टार लगा दूं उन क्वेश्चन को आप लोग नोट जरूर कर लिया करें। चलिए प्रत्येक शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें संधि कौन सी है? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न भी बहुत ही जबरदस्त है, कतई जहर वाला प्रश्न है कि जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है क्या? बताएं सब लोग, जो शास्त्र जानता है वह कहलाता है क्या? सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में। और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको जो है सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और 2023 में सरकारी सीट से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। आज सुबह करंट अफेयर वाली क्लास नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। जो शास्त्र जानता है वो कहलाता है क्या? शास्त्रज्ञ कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? शास्त्रज्ञ कहलाता है। चलिए, पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है कौन सा? अगर पुराण में हम इक प्रत्यय लगा देते हैं तो उससे कौन सा शब्द बनेगा, ये आपको बताना है। 56 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून भाई सभी लोग। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो। चलिए आज बहुत ही छोटा सा टारगेट दे रहा हूँ, 150 लाइक का, और पूरा करेंगे मुझे पूरी उम्मीद है। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग लाइक तो कर दिया करें ना वीडियो को। पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, पौराणिक आपका बनेगा। ठीक है, पौराणिक। चलिए एक प्रश्न में बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है। प्रश्न था नीलंबर हो गया, जैसे पीतांबर हो गया। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हुआ करते हैं कि हम बहुव्रीहि लगाएं या कर्मधारय लगाएं। मैं बता दूं, अगर नीलंबर दिख जाए, ठीक है, पीतांबर दिख जाए तो इसमें बहुव्रीहि और कर्मधारय दोनों समास होते हैं। अच्छा, ऑप्शन में दोनों आ जाए, बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों आ जाए, तो उस स्थिति में हम क्या टिक करेंगे? तो उस स्थिति में हमें जो है बहुव्रीहि पे टिक करना है। और दोनों में से एक है तो कोई भी आप लोग लगा सकते हैं। चलिए, हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को कहे कहते हैं? बताएं सब लोग।
हाथ से हथियाना, लात से लतियाना संज्ञा से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। क्या कहते हैं डियर? नाम धातु क्रिया कहते हैं। चलिए, मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगी। मीठा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनती है कौन सी? मिठास बनेगी। क्या बनेगी? मिठास बनेगी। 58 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बताएं सब लोग, कोई आया है वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? बहुत ही सरल प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। कोई आ जाए, कुछ आ जाए तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए, निम्न में तत्पुरुष समास कौन सा है? बताएं, निम्न में जो है तत्पुरुष समास कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तत्पुरुष समास किसमें है? तो पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में आपका तत्पुरुष समास है आपका। ठीक है, प्रतिदिन में पूछे तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए वीडियो को लाइक करो सभी लोग। वीडियो में बात करेंगे हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। अगर आप लोग कला वर्ग से हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की बुक से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस बुक में आपको 27 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 सॉल्व पेपर यानी कि 17 से 22 तक के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अंदर का देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में दिया गया है। यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं। तो बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जितना भी ऑफिशियल सिलेबस है, पूरा सिलेबस इसमें दिया गया है और कंप्लीट भी किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश वगैरह है, रीजनिंग हो गया, कला वर्ग हो गया, एंड यहाँ पे 22 का पेपर भी लगाया गया है। और सबसे खास बात इस बुक की ये है कि इसमें आपको हर क्वेश्चन का सलूशन आपको देखने को मिलेगा। नीचे आप लोग इसकी आंसर की देख सकते हैं एंड यहाँ पे इसका जो है सलूशन देख सकते हैं। 21 का देखने को मिलेगा एंड टॉपिक वाइज सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं वन लाइनर फॉर्मेट में। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस चक्षु प्रकाशन की बुक को। ठीक है, हर मार्केट पे ये जो पुस्तक है आपको मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, स्थिति कहाँ पे है, इनसे क्वेश्चन आया करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है, आप लोग ले सकते हैं चक्षु प्रकाशन की बुक को। इनकी प्रैक्टिस सेट की बुक भी आती है। गाइड के अलावा जो है प्रैक्टिस सेट की बुक में आपको 39 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 सॉल्व पेपर 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? एप्लीकेशन आप लोग लिखे हैं कभी तो बताइए, प्रार्थना पत्र के समापन में क्या लिखा जाता है? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भवदी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? भवदी लिखा जाता है। चलिए, भक्तिकालीन संत परंपरा के जो है प्रसिद्ध कवि कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छप सकता है इस बार भी। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? और फॉर्म की जो है अंतिम 3 मार्च है। फॉर्म नहीं भरे हैं तो जल्द से जल्द आप लोग फॉर्म भर दीजिए। भक्तिकालीन संत परंपरा के प्रसिद्ध कवि कौन थे? कबीर जी थे। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? अवनामी का या शवनामी का या पर्यायवाची का या विलोम का? बताएं सब लोग, पावक और अग्नि शब्दों के मध्य क्या संबंध है? ये एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ठीक है, शोक किस रस का स्थायी भाव है? बताएं सब लोग, जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव आपको जरूर से जरूर पता होने चाहिए। शोक जो है किस रस का स्थायी भाव है? जैसे वीर रस का उत्साह होता है तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। ठीक है, चलिए, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? बताएं सब लोग, वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। वह विद्यार्थी नहीं आया वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? तो ध्यान रखना सार्वनामिक विशेषण है आपका। 65 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अज्ञ का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? बताएं सब लोग, अज्ञ का जो है विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग दबा के। 150 लाइक का टारगेट आज पूरा करना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग 150 लाइक दबा के करेंगे, उससे ज़्यादा कर देंगे। अज्ञ का क्या हो जाएगा? विज्ञ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहिरंग का विलोम बताएं सब लोग, बहिरंग का विलोम क्या हो जाएगा? सारे के सारे प्रश्न 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पूरे प्रश्नों को नोट कर लेना है आपको। इसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बहिरंग का विलोम होता है अतरंग। क्या होता है डियर? अतरंग होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में अपादान कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, किसमें? तो जिसमें देखिए अलगाव की बात हो
तो उसमें जो है आपका अपादान कारक होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आकाश से गिरी एक बूंद, कहीं मोती कहीं विष तो कहीं कीचड़ बनी, तो ये आपका जो है अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्फूर्ति शब्द का जो है तद्भव क्या हो जाएगा, स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा बताएं सब लोग, स्फूर्ति शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सब लोग, लाइक की कमी है। और इस बार सरकारी सीट लेना है, 10,000 सीट में एक सीट पक्की करनी है, तो एजुकेशन विद साहिल चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। स्फूर्ति का क्या होता है तद्भव, फुर्ती होता है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। तुरंग शब्द का प्रवाची शब्द चुनना है आपको, तुरंग शब्द का प्रवाची शब्द चुनना है, तुरंग शब्द का प्रवाची चुनना है आपको। 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तुरंग शब्द का प्रवाची शब्द चुनिए सभी लोग। वाजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाजी हो जाएगा। 70 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा, तो इसमें से जो भी स्त्रीलिंग शब्द हो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। इस क्लास से 2 प्रश्न आपको करना होगा खुद। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है किसमें, बताएं सब लोग, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो जितने भी लोग लाइक नहीं किए हो। चलिए, राम सो रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। 72 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी दिवस मनाने की तिथि है, आई थिंक ये क्वेश्चन कल भी करवाया था, तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछें तो 10 जनवरी आपको याद रखना है। ठीक है, 10 जनवरी। चलिए आगे चलते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। मेरी बात मानिएगा तो सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। वहाँ पे छोटी छोटी जो भी अपडेट रहती हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो अपडेट आपको मिलती रहती हैं। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। 74 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छा के बारे में सही नहीं है क्या, बताएं सब लोग। अगर टॉपिक वाइज वाली क्लास देखे होंगे, अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, रिवीजन किए होंगे, तो ये प्रश्न बहुत ही आसानी से कर लिए होंगे आप लोग। तो छा तालव्य ध्वनि है, बिल्कुल सही है। महाप्राण भी है, ठीक है, एंड ये आपका अघोष भी है। कंठ ध्वनि आपका नहीं है, क्योंकि कंठ ध्वनि जो है आपका आ होता है और का होता है, मतलब का वर्ग में खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया। अकुह विसर्जनियाम कंठा, विसर्ग जिसमें लग जाए, ठीक है, तो ये आपके कंठ होते हैं। छा आपका तालव्य से हो जाएगा। ठीक है, चलिए भवानी का पुल्लिंग क्या होगा, बताएं सब लोग। भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा भाई, बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इंस्टा पे भी आप लोग हमें फॉलो करके वहाँ पे आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। भवानी का जो है क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द भव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भव हो जाएगा। 76 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है, बताएं सब लोग। उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो 4 वर्गों में बांटा जाता है। तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज हो गया, विदेशज हो गया। ठीक है, जिसे विदेशी बोलते हैं, तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा, 78 का जवाब दें सब लोग। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा, दुर्लभ होगा। क्या होगा, दुर्लभ। इसके लिए शब्द क्या होगा, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, दुर्लभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। ऐसे ही आप लोग डेली अपनी जो है तैयारी करते रहें, आपको जो है सरकारी सीट मिलेगी। चलिए, इस बार चांस ज़्यादा है। चलिए, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्या, 79 का जवाब दें सब लोग। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं क्या, वह कहलाते हैं समुच्चय बोधक। क्या कहलाते हैं डियर, समुच्चय बोधक कहलाते हैं। चलिए, किस वर्ग के व्यंजन जो है अंतः व्यंजन कहलाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें व्यंजन पूछे तो तीनों सा आपके हो जाएंगे और हा हो जाएगा, ये आपका उसमें व्यंजन है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 25। तो इसमें अंतःस्थ व्यंजन पूछा तो या वर्ग वाला होता है, या वारा ला, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, छात्राज्ञा स्रा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, बताएं सब लोग। भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है कौन सा, परसों ही संज्ञा पढ़ाया हूं, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलिए
आगे चलते हैं। इसमें हरियाली थकावट तो आपका भाववाचक संज्ञा है, तो मैं चलिए हिंट भी आपको दे रहा हूँ, इन दोनों में से आपको बताना है, ठीक है। अगर ये दोनों भी हैं भाववाचक संज्ञा तो बता दीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है, इसमें बताएं। बताएं सब लोग, कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो ये आपका बहुत जो है आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। अग्नि शब्द का पर्याय नहीं है कौन सा, तो अमी आपका जो है नहीं है, ये सुधा वगैरह का जैसे पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए, शुद्ध सूत शब्द का तत्सम शब्द क्या है। बहुत ही नॉर्मल सा प्रश्न है। सूत शब्द का तत्सम शब्द क्या है। 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सूत शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा। 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। सारे के सारे प्रश्न 2018 के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल घोल के पी जाना है। इनसे प्रश्न आए तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपसे। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुद्ध शब्द का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, धागा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा, बताएं सब लोग। आध्यात्मिक शब्द का विलोम क्या होगा। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आध्यात्मिक शब्द का विलोम होगा भौतिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कभी भी अपने मित्र की उन्नति पर क्या ना करो, ईर्षा ना करो। यहाँ पे ईर्षा आएगा आपका, ठीक है। चलिए, कौन सा शब्द इसमें शुद्ध है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। उज्ज्वल का बताना है, ये आपका जो है शुद्ध रूप है ये, ठीक है। चलिए, जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है आपको। बताएं सब लोग। जब मीरा पढ़ती है तो मोहन सोता है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। मिश्र वाक्य है आपका, ठीक है। 88 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सांझ होते हुई पक्षी अपने अपने नीर को लौट आते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द का प्रयोग करना है आपको। नीड़ हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो नीर है आपका, इसका जो सही होगा नीड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है, बताएं। तो देखिए, यहाँ पे प्रतिज्ञा आपका बिल्कुल शुद्ध है, कर्तव्य बिल्कुल शुद्ध है, शुष्क बिल्कुल शुद्ध है, विशिष्ट होना चाहिए या मतलब टा होना चाहिए, पे ठा नहीं होना चाहिए, तो ये आपका अशुद्ध है आपका, ठीक है। चलिए, दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताएं सब लोग। दुरुपयोग शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दुर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किस उपसर्ग का, दुर्ग। प्रत्यय उपसर्ग से एक ही प्रश्न आपके एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। वीडियो को अभी भी आप लोग लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए, धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है, बताएं सब लोग। धर्मावलंबी शब्द किस प्रकार निर्मित हुआ है। धर्म धन अवलंब धन ई, ये इस प्रकार निर्मित हुआ है धर्मावलंबी, ठीक है। चलिए, आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है, बताएं सब लोग। आन प्रत्यय से बनने वाला शब्द कौन सा है। 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लगान आपका बन जाएगा, ठीक है। चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं, बताएं। गुड आफ्टरनून भाई सभी को, गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, क्लास एंड होने को आई है। तो इसमें आपका सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दोनों शब्द आपके। लाल से निर्मित होता है लाली, तो काला से क्या होगा, काली हो जाएगा, ठीक है। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा। रोना का जो है सकर्मक रूप क्या होगा, बताएं सब लोग। रोना का सकर्मक रूप क्या होगा, रुलाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा डियर, रुलाना हो जाएगा। चलिए, बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। आवाज़ उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है। 97 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विरोध करना हो जाएगा इसका मुहावरे का अर्थ, ठीक है। चलिए, षडानन शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा। षडानन शब्द का छंद विच्छेद क्या होगा, षट धन आनन हो जाएगा, ठीक है। 98 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं। गाकर खाकर क्रियाओं को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, लास्ट प्रश्न जो कि 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था। एक वाक्य अशुद्ध है, उसका चयन करना है आपको। उसके अंग अंग सजाए गए, यह सब आपकी कृपा है, उसने मुझे दिल्ली दिखाई, वह बुद्धिमती स्त्री है। अशुद्ध वाक्य चयन करना है आपको।
तो जो भी इसमें अशुद्ध वाक्य हो कमेंट बॉक्स में छापिएगा, ठीक है। और जितने भी आपके प्रश्न सही हुए हों, 50 में से जितने भी आपके सही हुए हों, कमेंट बॉक्स में नाम इसको जरूर देगा। और इस बार सरकारी सीट लेना है बेहतरीन अंकों के साथ, अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो भी अपडेट रहेंगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल्स आपको नहीं करना है, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी एक छोटा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये सारे के सारे 2018 के एंट्रेंस एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। और भी प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट में जाएं, प्रीवियस ईयर पेपर्स की जो है प्लेलिस्ट अलग से मैं बना दिया हूं, उसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगी। ओके, चलिए आज शाम को रीजनिंग की क्लास आ सकती है प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो तैयार रहिएगा। तो फटाफट 150 लाइक पूरा कर दीजिए जितने भी लोग क्लास को अभी भी देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा आज की क्लास के बारे में। थैंक यू सो मच।